हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको कुकिंग के साथ साथ थोड़ा सा सैर सपाटा भी करवाएंगे, तो चलिए लेके चलते हैं आज आपको डेजर्ट सफारी में, जिसकी वॉइस ओवर कर रहे हैं हमारे मियाँ हजूर। ओके, सब ठीक होंगे। और जैसे आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं भी इस चैनल पे पार्टिसिपेट करूँगा। तो आज उस सिलसिले में मेरा पहला वीलॉग है। वीलॉग कह लें या एक सफारी ट्रिप था जो कुछ दोस्त आए हुए थे पाकिस्तान से, तो उनके साथ ये हमने अरेंज किया था। उसमें भट्ट साहब थे और निसार भाई थे, एक दो निसार भाई थे। तो उनके साथ हमने प्रोग्राम बनाया था। हमने बुकिंग पहले ही करवा ली थी। तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पे गए हैं जहाँ पे हमने डेजर्ट सफारी बेसिकली स्टार्ट करनी थी। काफ़ी अच्छा मौसम भी था उस दिन। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी जब हम जा रहे थे, लेकिन उसके बाद मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। हमारे वहाँ पे पहुँचने तक मौसम जो था वो जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बारिश का इन दिनों बहुत टेंशन चल रही है। हल्की सी बारिश हो जाए तो, हल्की सी क्या, पिछले जो लास्ट 2 टाइम बारिश हुई है उसने तो पूरे यूएई को हिला के रख दिया। तो एनीवे फिर हम यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वो जर्नी जो डेजर्ट सफारी का सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो सैंड पे, अनइवन रास्तों पे, कभी ऊपर नीचे, कैसे कैसे हमें लेके जा रहे थे। ये डेजर्ट सफारी का सबसे इम्पोर्टेंट और क्या कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, विच वाज अमेजिंग। 7 मिनट की जर्नी थी जो बहुत ही अमेजिंग थी। डेजर्ट सफारी की ये कह लें कि एक की पार्ट है डेजर्ट सफारी का, स्पेशली इन दुबई। तो यहाँ पे काफ़ी ये एक नए बंदे के लिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब भी यहाँ पे आते हैं। इवन दो बहुत दफ़ा आ चुके हैं लेकिन स्टिल हमें फील होता है कि हर दफ़ा कोई ना कोई एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। और स्पेशली ये पार्ट जो हम वहाँ से ट्रैवल करके आते हैं इनके पिकअप पॉइंट से लेके यहाँ पे जो इनका सेंट्रल एरिया है जहाँ पे डेजर्ट सफारी का इन्होंने इनका कैंप लगा होता है। तो वहाँ से जैसे ही उतरे फिर हमने बाइक ले ली। और बाइक का एक अपना ही मज़ा था अलग से। 20 मिनट के लिए हमने ले ली थी 150 दिरहम में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको 40-45 मिनट चलाया, क्योंकि हमें किसी ने पूछा नहीं कि वापस कर दो, और हम भी इतने अच्छे नहीं थे कि खुद वापस करते। आखिर थक हार के फिर हमने बाद में ये बाइक वापस की। स्पेशली निसार भाई ने तो आखिर में बस चलाते ही रहे हैं, चलाते ही रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी बाद में इंजॉय किया। बारी बारी सब ने चलाया, लेकिन बाद में निसार साहब के हाथ में गाड़ी आ गई। और फिर क्या था कि इनके चक्कर लग रहे थे, वो भी इनको नहीं पूछ रहे थे।
निसार भाई को कोई ख़ास मज़ा नहीं आया फर्स्ट फेज़ में। बाद में फिर इन्होंने अच्छी माशाल्लाह कसर निकाली और बाइक थी और वो थे। ये है निसार मोहसिन भाई, जो हमारे साथ इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ भी। तो ये भी पहले थोड़ा डेजर्ट सफारी करने से थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे, कुछ इश्यूज थे इनके हेल्थ के, तो लेकिन इनको भी फाइनली मज़ा आया। बाइक राइडिंग करने के बाद फिर हम थोड़ा इधर उधर घूमते रहे। अच्छा मौसम भी था, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और डेफिनेटली ठंड तो इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं थी। तो ऐसा मौसम नहीं था जो हमें बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए डिस्टर्ब करता। बहुत ही मज़ेदार मौसम था जो सफारी के लिए आइडियल होता है। अजय थोड़ी देर ठहर के। हाँ जी। फिर उसके बाद आपको अंदर दिखाएंगे। बेसिकली अंदर जो पूरा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा था, डिफरेंट था। पहले जितनी दफ़ा भी हमने डेजर्ट सफारी की उसमें दो तीन चीज़ें डिफरेंट थी। एक तो इनके शोज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा मीन्स कि नॉर्मली सफारी में 3 शोज़ करते हैं, इस सफारी में उन्होंने 6-7 शोज़ किए थे। और सेकंडली जो हमें सबसे मज़ा आया कि हम वीआईपी एरिया में हमारी टिकट्स थी, थैंक्स फॉर निसार भाई। तो उसके लिए फिर हम वहाँ पे जब बैठे तो डेफिनेटली वीआईपी में एक और प्रोटोकॉल मिलता है आपको इमीडिएटली वहाँ पे खाना पीना कुछ भी आपने करना है तो वो आप जस्ट वहाँ पे जाके बैठते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। जबकि बाकी नॉर्मल जो एरिया होता है उसमें वो आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब बात करते हैं खाने की, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एवरेज खाना था, आप बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते थे और डेफिनेटली बुरा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। खाना एवरेज था एज़ कम्पेयर टू अदर सफारी, बहुत अच्छा था। बाकियों में तो बिल्कुल ही बस वो नहीं होता है उतना मज़े का खाना इन जगहों पे, स्पेशली जितनी दफ़ा भी हम लोग तो गए इतना मज़े का खाना नहीं होता था, लेकिन इनका फिर भी उन बाकियों की निस्बत अच्छा था। 50% आप मार्क्स दे सकते हैं। आइटम्स काफ़ी सारी रखी हुई थी और बात है कि आप उसमें से बस एक दो ही खाना चाहेंगे, लेकिन इनका अरेंजमेंट अच्छा था बाकियों की निस्बत।
खाने के साथ साथ इनके शोज़ भी स्टार्ट हो चुके थे। तो इनकी डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस थी, वो चलती रही। उसकी कुछ हाइलाइट्स आप यहाँ पे देखेंगे। आई होप कि आपको मज़ा आएगा।
जी, तो हमारा ये था पूरा डेज़र्ट सफ़ारी का पूरा प्रोग्राम जो हमने वहाँ पे अटेंड किया। अच्छी शाम थी, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल ये डबिंग करनी नहीं आती, वॉइस ओवर नहीं आता है। बड़ी कोशिश कर के मैंने किसी ना किसी तरह से ये करने की कोशिश की है। आई होप कि मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव करूँगा आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह। तो सपोर्ट करते रहिए और इन कालों का डांस देखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें। सबके लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह हाफिज़। ये